हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 का मैथ चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति। इसके लिए हमें पहले कुछ परिचय पढ़ना अनिवार्य है। संख्या पद्धति का हम लोग परिचय में प्रकृति संख्या पढ़ेंगे। प्रकृति संख्या को कैपिटल एन से दर्शाया जाता है। यह संख्याएं 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। इसे हम प्रकृति संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, इसे हम कैपिटल डब्ल्यू द्वारा दर्शाया जाता है। यह संख्याएं 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है, जैसे 0 1 2 3 4 5 अनंत तक। अब उसके बाद पूर्ण संख्या को हम जेड से दर्शाते हैं। सभी पूर्ण संख्या तथा सभी ऋणात्मक संख्या को शामिल किया जाए तो उसे पूर्णांक कहते हैं, जैसे 0 1 2 3 यानी ऋणात्मक में -1 2 3 इधर अनंत तक तथा प्लस में 1 2 3 अनंत तक को मिला दें तो हम इसे पूर्णांक कहते हैं। अभाज्य संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं जो केवल स्वयं से तथा 1 से विभाजित हो अभाज्य संख्या कहलाती है, जैसे 2 3 5 7 11 इसी तरह अनंत तक। भाज्य संख्याएं 1 से बड़ी वे सभी संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कट जाती है, तब उसे भाज्य संख्या कहते हैं। 4 6 8 9 10 इसी तरह आगे। परिमेय संख्याएं, इसे हम कैपिटल क्यू द्वारा दर्शाया जाता है। वह संख्याएं जिसे हमें p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1/2 5/4 -8/7। ये सब परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में न लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जैसे √2 √3 √5 √7 ... आगे। वास्तविक संख्याएं, इसे हम कैपिटल R द्वारा दर्शाया जाता है। सभी संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं, जैसे 2 4/3 √6 8 10 15 ये सब वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या उनके दशमलव प्रसार को समझेंगे। शांत, इस स्थिति में शेष 0 बचता है। शांत इसलिए इसे शांत कहते हैं। अनवसानी अनावर्ती यानी दूसरा नाम इसका अशांत आवर्ती है। इस स्थिति में शेष अंक की पुनरावृत्ति होती है, जैसे 1/3 को 0.333 यानी इसे हम उसके बाद है अनवसानी अनावर्ती। इस स्थिति में शेष अंक पुनरावृत्ति नहीं होती है, अलग अलग अंक आते हैं। इसका दूसरा नाम अशांत अनावर्ती है, जैसे √2 को हम 1.4 1 4 2 1 3 5 6 7 इस तरह अलग अलग अंकों से दर्शाया गया है। धन्यवाद।